हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 26 दिसंबर, टाइम हो रहा है 5:19। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों चार्ट पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही होंगी और ये दोनों लाइन ही यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। और ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, ये इस वाला सपोर्ट यानी कि 88,512 पर ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं एक माइनर सपोर्ट है। और वहीं अगर मैं आपसे मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो है 88,306 पर आप मेजर सपोर्ट देख रहे हैं। तो भाई देखो, जब भी आप ट्रेडिंग चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक नियम है। वो पहला नियम है कि भाई सपोर्ट पर कभी भी आप सेलिंग मत करो, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको एक बाइंग प्रेशर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर इसलिए पहले आप सपोर्ट जोन पर एक ब्रेकआउट हो जाने दीजिए एंड उसके बावजूद भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए। अब जैसे कि देखो, यहाँ पर ये कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाओगे तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं पता कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी एक स्पाइक देखने को मिले और यहाँ पर एक बाइंग भी जनरेट हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए आप यहाँ पर वेट कीजिए, करीबन इस कैंडल को टेस्ट करने दीजिए अपने आप को। यानी कि देखो, अगर इस कैंडल को नीचे की तरफ जाना होगा तो यहाँ पर एक स्पाइक जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये स्पाइक जनरेट करे और अपनी प्रीवियस कैंडल, ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं, इसका जैसे ब्रेकआउट होगा तो ऐसे में हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आपसे कह ही रहा था, यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको एक बाइंग देखने को मिल रही है एंड देन ओके। तो चलिए भाई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक बाइंग ट्रेड ज़रूर एग्जीक्यूट करनी चाहिए। बस थोड़ा सा देर रुक जाइए क्योंकि अभी इसको सस्टेन करने दीजिए। जैसे सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी आपको कभी भी देखो, हमेशा सपोर्ट जोन पर भाई मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट आपको इसी जोन में देखने को मिलेगा। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो फिर यहाँ पर ये अपने आप को सस्टेन करें। अगर मार्केट अपने आप को यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाते तो भाई आपको यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ भाई। चाहे ये बेशक नीचे की तरफ भी जाएगा, मैं तभी भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं करने वाला। एक छोटी सी कंसोलिडेशन हो मार्केट के अंदर, तब जाकर के हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो चलिए, जब भी यहाँ पर कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, ये कैंडल जस्ट अपने आप को रिटेस्ट कर चुकी है। मैं आपसे कह रहा था कि भाई कभी भी आपको अगर मौका मिले कि भाई आप यहाँ पर सपोर्ट पर कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो तो सपोर्ट पर कोई ट्रेड ना ले, पहले मार्केट को अपने आप को रिटेस्ट करने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। एंड देन जैसे ही ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर के पोर्शन को कवर कर लेती है तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। जो मैं आपसे कह रहा था वही हुआ। यहाँ पर 50% से ज़्यादा हिस्से को ये कवर कर चुका है तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर जैसे कोई एक अच्छा खासा कोई ट्रेडिंग सेटअप या पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड का मुझे एक मौका मिला है। आपको पता है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिली है। और एसएल जस्ट आपको पता है प्रीवियस इसी कैंडल की जो स्पाइक पे यहाँ पर मेरा एसएल रहने वाला है। और देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए भी नहीं लिया था क्योंकि भाई मेरी बहुत सारी ट्रेड लेने की कंडीशंस होती हैं। जब तक वो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता, चाहे मुझे 1 घंटा वेट करना पड़े, चाहे मुझे 3 घंटे वेट करने पड़े, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी एक स्पाइक वाली कैंडल बन रही है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक हैमर कैंडल में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। और जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ और काफ़ी खूबसूरत सी एक हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो दोस्तों, जैसे ही मुझे यहाँ पर अपना एसएल को ट्रेल करने का मौका मिलेगा तो वैसे ही मैं यहाँ पर एसएल ट्रेल करूँगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर सिक्योर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जस्ट कैंडल क्लोज होने वाली है और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो ये नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा स्पेस लेगी, यानी कि नीचे की तरफ आएगी। और मेरे हिसाब से जैसे ही ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पर ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये क्रॉस कर लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो मैं अपना एसएल थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा और करीबन नहीं तो न्यूट्रल करने की मैं कोशिश करूँगा।
और वेल अगर मैं अपने एग्जिट पॉइंट की बात करूं तो मैं यहाँ पर चाहूँगा भाई एग्जिट पॉइंट अगर यहाँ पर मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं $10 भी अगर रिजर्व कर पाया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन जैसे ही कुछ यहाँ पर और चीज़ें चेंजेस होती हैं तो फिर मैं आपको चीज़ें अपडेट करता हूँ। तो है दोस्तों, ये कैंडल जस्ट प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे चुकी है और अब यहाँ पर नीचे बैठने का कुछ तर्क नहीं बनता। तो चलिए आइए अपने इस ट्रेड को मैं न्यूट्रल करता हूँ। तो जस्ट अब मेरा ट्रेड न्यूट्रल हो चुका है और करीबन $30 का यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। अब चाहे बेशक ये कैंडल आगे ना बढ़े, एक स्पाइक ले और नीचे की तरफ आए और मेरा एसएल को हिट कर दे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेड से बाहर भी निकलता तो मुझे यहाँ पर कम से कम नहीं तो $30 मेरे यहाँ पे रिजर्व है। तो जस्ट मैं किसी भी ट्रेड में, चाहे मैं 10 में से 9 ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा पहला जो मोटिव होता है कि भाई अपने कैपिटल को सिक्योर करना, ठीक है। चाहे वो मेरे पास $10 ही रिजर्व क्यों ना हो, मैं टेंशन से फ्री हो जाता हूँ। जब भी आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें और अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो फिर कुछ ना कुछ डॉलर आप यहाँ पर ज़रूर रिजर्व कीजिए, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा जो प्रॉफिट है कम से कम नहीं तो मैं यहाँ पर सिक्योर करूँ, ठीक है। मुझे कम से कम इतना ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाए कि भाई जो मैंने इतने लंबे टाइम से जो मैं ट्रेड के लिए बैठा था, कम से कम मुझे इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। लेकिन किस कॉस्ट पे भाई, वो आपका होना चाहिए न्यूट्रल कॉस्ट पे, ठीक है। जैसे कि $30 पे अगर मेरा यहाँ पर प्रॉफिट अगर यहाँ पर कटता है तो ये मेरे लिए एक तरह का न्यूट्रल ट्रेड होगा। वेल अगर मैं अभी प्रॉफिट की बात करूँ तो $300 के आसपास प्रॉफिट मेरा यहाँ पर चल रहा है, जो कि मैं अपने आप से एग्जिट नहीं होने वाला, ठीक है। इतने डॉलर पे तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर भाई मैं एग्जिट नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ पर मार्केट खुद ब खुद बाहर करता है तो कम से कम नहीं तो मैं एक न्यूट्रल ट्रेड के साथ मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा, ठीक है। तो जस्ट मैं तो अभी यहाँ से एग्जिट मैं करने वाला मैं हूँ नहीं, $30 मेरे यहाँ पे रिजर्व है ही। तो फिर चलिए जब भी यहाँ पर मेरे को एग्जिट लेने का मौका मिलता है, देखो ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर ही एग्जिट प्लान कर लूँ। अगर कैंडल्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट कैंडल में भी शायद मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, तो एक अलग बात है। जब तक आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें फिर बाद में अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों, इस कैंडल की शुरुआत हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है और इस कैंडल पे मुझे काफ़ी मैक्सिमाइज में प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। करीबन अभी जो प्रॉफिट है करीबन $900 पे चल रहा है और अभी इस कैंडल की ट्रेड में बहुत अच्छा खासा टाइम है, करीबन 2 मिनट के आसपास का टाइम है। और आप जो ये एसएल देख रहे हैं करीबन $510 प्रॉफिट देख रहे हैं। मैं इस प्रॉफिट को थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब इस ट्रेड में मुझे करीबन नहीं तो $630 तो देखो मेरे यहाँ पे रिजर्व है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये कैंडल करीबन नहीं तो एक खूबसूरत मारी बुजू कैंडल में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब अगर इस कैंडल की मारी बुजू में क्लोजिंग मिलती है तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे इसमें $1000 प्लस मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। और जस्ट मैं इसी कैंडल के एग्जिट में ही मैं ले लूँगा, ठीक है। जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग होगी वैसे ही मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँगा। अभी इस कैंडल के बाद मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कैंडल के बाद और भी खास बाइंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जस्ट आपके सामने एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी है और ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडल है वो अपनी रेजिस्टेंस को टच करे। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई रेजिस्टेंस से बहुत
कुछ पॉइंट्स पहले 100 पॉइंट्स पहले ही वहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता। अब जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है और जैसे ही 1 मिनट की क्लोजिंग होगी भाई, जो भी प्रॉफिट होगा मैं यहाँ से लेके एग्जिट करने वाला हूँ। ओके, जस्ट अभी 50 सेकंड के आसपास है, प्रॉफिट $980 चल रहा है। आई थिंक शायद $1000 मुझे यहाँ पर मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए जी, ओके 40 सेकंड, 30 सेकंड यहाँ पर बचे हुए हैं एंड देन चलो भाई यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। अब काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो देखने को मिल ही रहे हैं एंड देन जस्ट 20 सेकंड एंड देन $1000 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 20 सेकंड और, ओके 10-9, चलो भाई $1000 तो देखो कंप्लीट हो ही चुका है यहाँ पे हमें, ठीक है जी। $1000 मुझे इस ट्रेड में मिले हैं। आप बताइए आपको ट्रेड कैसी लग रही है एंड देन अच्छी लग रही है तो फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।